हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आलोक सिंघल और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस सब्जेक्ट को हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में सॉरी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं। और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी से जितनी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ये उन सभी कॉलेजेस के अंदर इस सब्जेक्ट को पूछा जाता है, बीकॉम और बीबीए के अंदर। आज हम जानेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, मैंने यूनिट वाइज इसमें क्वेश्चन को इंटीग्रेट कराया, आप लोगों के लिए बनाया है। सबसे पहले यूनिट वन, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम। मैंने एचआरएम को हर जगह शॉर्ट में लिख दिया है, जिससे कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, मेरा भी और आपका भी। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एचआरएम। इसके बाद आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम। फिर आता है फंक्शंस ऑफ एचआरएम, जिसमें कि मैनेजर फंक्शन भी हो सकते हैं एंड ऑपरेटिव, दोनों टाइप के। ठीक है, इसके बाद एक एचआर मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, उसके अंदर जो मैनेजर होता है उसके क्या रोल्स हैं वो हमें समझना है। इसके बाद एचआरएम का क्या स्कोप है वो देखना है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है पेपर में कई बार, जो कि है एचआरएम वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, एचआरएम इज अ न्यू कॉन्सेप्ट और ये बहुत वाइड भी है। तो इनके बीच का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार भी चेक कर लेंगे। इसके बाद मीनिंग ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, जिसमें आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद है मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। आप इन लोगों के साथ अगर डेफिनेशन भी कर लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं इन टॉपिक्स के। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आता है रिलेटेड जो बड़े होते हैं थोड़े से, इनके कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। जो कि कॉन्सेप्ट के अंदर किसी चीज, कोई भी एक चीज है, पर्टिकुलर चीज है, जैसे कि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपको बताऊंगा आगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उसका एक प्रोसेस भी है ना, और नेचर भी है। तो इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं वो जनरली 15 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसे हम बोलते हैं वीआरएस, जिसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, यूनिट वन के अंदर, हमारी डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का पता है आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है अभी डाउन साइजिंग। तो डाउन साइजिंग क्या है और उसके क्या कॉजेज हैं, किस वजह से वो हो रही है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये था हमारा यूनिट वन। ठीक है, आप एक बार इसे देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं यूनिट वन के अंदर। यूनिट टू, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसमें क्या आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर मैं सच बताऊं तो ये चार टॉपिक्स जो आपको मैंने बताए, ये भी एक पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मेरे खुद के एग्जाम में आया था और कई बार एग्जाम में पूछा गया है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन में ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। बट हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें उसके स्टेप जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है भी कि सिलेक्शन के मतलब उसके फीचर्स पता होना चाहिए। इसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में रिफ्रेशर में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा कहीं भी, आप 5 से 7 मिनट अगर आप लिख के आते हैं, मेंशन करके आते हैं, सो दैट्स सफिशिएंट। ओके, इसके बाद आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस, कि एक सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है वो जान लेना। ठीक है, इसके बाद अगर बात आती है इंटरव्यू की, इंटरव्यू का क्या मतलब और कितने मेथड हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी ट्रेनिंग उसके उसके मेथड्स ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये एक एटलीस्ट चीज है कि इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 2 खत्म हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ, वो है एम्प्लॉय कंपनसेशन। एम्प्लॉय कंपनसेशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग का, जिसका मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके बाद एक डिफरेंस है जो मैंने थोड़ा पहले मेंशन कर दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग वर्सेस को पार्टनरशिप। आपकी रिफ्रेशर आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग वर्सेस को पार्टनरशिप अच्छा टॉपिक है, कई बार 7.5 नंबर में पूछ लिया जाता है, 15 नंबर में नहीं आता यूजुअली, लेकिन हाँ 7.5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अगर आएगा तो आपको कम से कम इसे 5 से 6 पॉइंट या 7 से 8 पॉइंट अगर आप इसे मेंशन करके आए होंगे कम से कम, तो आपका काम बन जाएगा बढ़िया। ठीक है, इसके बाद मीनिंग ऑफ कंपनसेशन, कंपोनेंट और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंपनसेशन पॉलिसीज, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जॉब एनरिचमेंट एक अच्छा टॉपिक है, इसका मतलब पता होना चाहिए और इसके नेचर हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब इवैल्यूएशन एक अच्छा टॉपिक है, पुराना क्वेश्चन है, कई टाइम से आ रहा है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट हाँ फिर भी कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये आ जाता है और 7.5 नंबर में इसके आने की संभावना अच्छी खासी रहती है। तो करके जाओ यार, बेस्ट वही है। ठीक है, इसके बाद मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इट्स प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस भी है, वो भी करके जाना, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल कई बार पेपर में आ जाता है 7.5 नंबर और 15 नंबर में भी, और इसके कुछ मेथड्स भी होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके।
पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेजल के वो आप करके जाना। मैंने पीए लिख दिया है शॉर्ट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल को, ठीक है। इसके बाद मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, इसका सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, यानी टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि हम कैसे अपनी वर्क लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, लाइक वर्कर्स पार्टिसिपेशन, इसका मतलब और फॉर्म पता होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा डन हो जाता है। लास्ट यूनिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 है हमारी एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय का किस तरीके से फायदा कर सकते हैं वो इसके अंदर आता है। देखो सीसेस यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनता है, पर एक एवरेज बनता है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन हमेशा सेटल होते हैं कि लाइक ये क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने हैं। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी पेपर के अंदर या किसी सेट के अंदर कि लाइक ये चीजें नहीं पूछी जा रही, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक वो किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं, वो किसी भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और हर साल वो आते ही आते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है सारे के सारे जो कि पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली, ठीक है, कई सालों से, और पूछे जाएंगे आगे भी, क्योंकि देखो ज्यादा बड़ा तो कोर्स होता नहीं है, ज्यादा सब्जेक्ट होता, इसलिए। अब आता है यूनिट 4 एम्प्लॉय वेलफेयर। सबसे पहले मीनिंग, एजेंसीज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर का क्या मतलब है, उसमें कौन सी एजेंसीज काम करती हैं उसके लिए, और फिर कितने टाइप है ये हमें पता होना चाहिए। एम्प्लॉय सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, ठीक है। लाइक जितनी भी फैक्ट्रीज हैं और प्लांट्स हैं वहाँ पे एम्प्लॉय की सेफ्टी इंश्योर हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसका क्या मतलब है और क्या मेजर्स एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए इंश्योर होने चाहिए, लेने चाहिए, वो इसमें बताया गया है, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स हमें पता है, आपकी जो बेस सैलरी है उससे अलावा आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं आपकी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो सारे के सारे फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर आते हैं। सो मीनिंग ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, वो हमें पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा एंड की तरफ आ चुके हैं हमारी वीडियो की, और लास्ट टॉपिक है हमारे मीनिंग एंड काइंड ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7.5 नंबर और 15 नंबर में भी आता है क्वेश्चन अच्छा खासा, लाइक मीनिंग एंड काइंड ऑफ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है और कितने प्रिंसिपल्स हैं, वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन के बारे में पढ़ के जाइएगा। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, कलेक्टिव बार्गेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में तो आपको उसका मतलब, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और उसका प्रोसेस, ये पूरा पढ़ के ही जाना है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है और 15 नंबर के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 नंबर के क्वेश्चंस के लिए अगर मैं आपको बता दूं कौन कौन सा बेस्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो पहला है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके बाद आप देख सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाद हम चेक कर सकते हैं इसमें, एक मिनट, होल्ड अ सेकेंड। कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाद जिस क्वेश्चन को हम 15 नंबर के लिए अच्छा चूज कर सकते हैं, उसमें हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला क्वेश्चन। ये रहा, देखिए पूरा ही आना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ी पिन बड़ी कर लेता हूँ निप हमारी, लाइक आपको और अच्छे से दिखेगा। ज्यादा बड़ी हो जाएगी यार। देखते हैं इसमें। इसके बाद 15 नंबर के लिए जो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो रिक्रूटमेंट वाला है, पूरा का पूरा, ये पूरा ही, ठीक है। और इसके बाद सिलेक्शन वाला अच्छा क्वेश्चन बन सकता है हमारा, पूरा जहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ वहां तक, ठीक है। यूनिट 1 में जो क्वेश्चन बन सकता है वो है पूरा एचआरएम वाला, क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चन आता ही है यार, बिल्कुल। ये तो पूरा ही आप यहाँ तक मान के चलो, सारी चीज आपको कवर करनी ही करनी है। तो यही था इस वीडियो में, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो यही थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कर देना यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कर देना कोई टॉपिक जो भी आपको जानना हो, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हो, तो आप उसका नाम कमेंट कर दीजिएगा, इन सेमेस्टर अपना आपको उस वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।